हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 6 लेके आया हूं, जो कि उत्तराखंड लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, स्नातक स्तरीय परीक्षा, वीडियो वीपीडीओ पटवारी लेखपाल पुलिस व उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं व सभी केंद्रीय सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 6 में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी की माप इकाइयों का सही आरोही क्रम है। तो दोस्तों, इसमें इसका सही आरोही क्रम है पहले केबी, फिर एमबी, फिर जीबी और फिर टीबी। अगला प्रश्न है, आधा बाइट के रूप में जाना जाता है, तो यह जाना जाता है निबल। अगला प्रश्न है, LAN को WAN से जोड़ने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है, तो यह किया जाता है राउटर का उपयोग। अगला प्रश्न है, डैश सेवा एक इंटरनेट उपयोगकर्ता को कंप्यूटर इंटरनेट पर दूसरे उपयोगकर्ता को मेल भेजने में सक्षम बनाती है, तो यह बनाती है ईमेल। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो दोस्तों, इसमें सारी सूचियों का मिलान किया गया है। तो इसमें पहला है एक्सेल, यह गणना से संबंधित है। एक्सेस, यह डेटाबेस से संबंधित है। वर्ड, यह टेक्स्ट एडिटिंग से संबंधित है। और पावर पॉइंट, यह स्लाइड से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कौन सा कंप्यूटर की सबसे छोटी डेटा इकाई का वर्णन करता है, तो यह करता है बिट। अगला प्रश्न है, यह एक ऑप्टिकल डिवाइस का उदाहरण है, तो यह है स्कैनर। अगला प्रश्न है, BIOS संग्रहित है, तो यह है रोम में। अगला प्रश्न है, पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है, तो यह किया जाता है माउस का उपयोग। अगला प्रश्न है, एक नेटवर्क जो पूरी दुनिया में कई अलग अलग प्रकार के कंप्यूटरों को जोड़ता है, तो वह कहलाता है इंटरनेट। अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट में कौन से मेन्यू से होम, टेक्स्ट बॉक्स, पिक्चर, चार्ट इत्यादि एक्सेस कर सकते हैं, तो यह करते हैं हम इंसर्ट मेन्यू से। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो दोस्तों, इसमें सूची 1 और सूची 2 का मिलान किया गया है। तो इसमें पहला है मेश टोपोलॉजी। तो मेश टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड एक अलग भौतिक लिंक का उपयोग करके नेटवर्क पर हर दूसरे नोड से जुड़ा होता है। अगला है इसमें स्टार टोपोलॉजी। तो इसमें प्रत्येक नोड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के साथ एक केंद्रीय हब से जुड़ा होता है। अगला है इसमें रिंग टोपोलॉजी। तो इसमें सभी नोड एक बंद लूप आकार में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगला है बस टोपोलॉजी। इसमें प्रत्येक कंप्यूटर या सर्वर एक ही केबल से जुड़ा होता है, जो समान संचार चैनल साझा करता है। अगला प्रश्न है, यह एक इनपुट डिवाइस है जो पिक्चर में और ड्राइंग को डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए प्रयुक्त होता है, तो यह है डिजिटाइजर। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, तो यह है मॉनिटर। अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, तो यह है CD-ROM। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो इसमें सूचियों का मिलान किया गया है। इसमें जो रैम है, तो रैम अस्थिर मेमोरी है, रोम स्थिर मेमोरी है और कैश सबसे तेज और अस्थिर मेमोरी होती है। अगला प्रश्न है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो यह है एंटीवायरस। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की कौन सी इकाई गणना करती है, तो यह करती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न है, किसी मानक डॉक्यूमेंट के साथ नाम और पते को संयोजित करने की क्षमता को कहा जाता है, तो इसे मेल मर्ज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी और हार्ड डिस्क उदाहरण है, तो यह सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण है। अगला प्रश्न है, कौन सा उपयोगिता सॉफ्टवेयर है, तो यह है एंटीवायरस। अगला प्रश्न है, कौन सा डिवाइस आपको कंप्यूटर में डेटा और निर्देश दर्ज करने की अनुमति देता है, तो यह देता है इनपुट डिवाइस। अगला प्रश्न है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स है, तो यह है लिनक्स। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड और माउस क्या है, तो यह इनपुट इकाई है। अगला प्रश्न है, UNIX यूनिक्स किस भाषा में लिखा गया है, तो यह C लैंग्वेज में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, निष्पादन प्रक्रिया में निर्देश चक्र का सही क्रम चुनें। तो इसमें जो निर्देश चक्र का सही क्रम है वो है पहले फैच, फिर डिकोड, फिर एग्जीक्यूट और फिर स्टोर। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में लेआउट का डिफ़ॉल्ट दृश्य है, तो यह है प्रिंट लेआउट। अगला प्रश्न है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम किसी व्यक्ति को प्रतीकों, आइकन, पॉइंटिंग डिवाइस आदि के उपयोग के माध्यम से
कंप्यूटर के साथ संचार करने में सक्षम बनाता है, इसे किसमें वर्गीकृत किया जाएगा? तो दोस्तों इसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में वर्गीकृत किया जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ही वेब पेज पर बार बार आने के लिए इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक छोटी टेक्स्ट फाइल, तो यह होती है दोस्तों कुकी। अगला प्रश्न है, एआई टूल चैट जीपीटी को किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो यह विकसित किया गया है ओपन एआई द्वारा। अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर में डैश सिंगल बिट स्टोर करने में सक्षम है, तो यह है फ्लिप फ्लॉप। अगला प्रश्न है, प्रिंटर के द्वारा प्रिंटेड इमेज की गुणवत्ता डैश में मापी जाती है, तो यह मापी जाती है डीपीआई या डॉट्स पर इंच में। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो इसमें सूची 1 का सूची 2 से मिलान किया गया है। इसमें पहले है इंटरनेट ब्राउज़र और दूसरा है निर्माणकर्ता। तो दोस्तों इसमें फायरफॉक्स का निर्माण करता है मोजिला INC और सफारी ब्राउज़र का निर्माण करता है एप्पल और इंटरनेट एक्सप्लोरर का निर्माण करता है माइक्रोसॉफ्ट और एक्सेस का निर्माण करता है ब्लैकबेरी। अगला प्रश्न है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस के रूप में किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है प्रिंटर का उपयोग। अगला प्रश्न है, डैश एक प्रकार का मेलवेयर है जिसका नाम लकड़ी के घोड़े के नाम पर रखा गया है, तो दोस्तों इसका नाम है ट्रोजन। अगला प्रश्न है, रोम का मतलब है? तो इसका मतलब है रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो इसमें सूची 1 का 2 से मिलान किया गया है। तो इसमें है कीबोर्ड, तो यह एक इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर यह आउटपुट डिवाइस है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यह ड्राइंग टूल है और सिस्टम सॉफ्टवेयर यह ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है, उस साइबर हमले की पहचान करें जिसमें हमलावर सिस्टम पर हावी होने का प्रयास करते हैं और किसी वेबसाइट या नेटवर्क संसाधन पर अत्यधिक अनुरोध भरकर कुछ वैध या सभी वैध अनुरोधों को पूरा होने से रोकते हैं। तो वह साइबर हमला है डिनाइल ऑफ सर्विस। तो दोस्तों आज हमने कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 6 देखे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की PDF फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की PDF फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।